हेलो नमस्कार। आपके आपके चैनल में स्वागत है लाइव स्टॉक मार्केट न्यूज। आइए जानते हैं आईटीसी का सबसे बड़ा अपडेट जो इसमें निकल कर आया है। खैर आज पिछले मंडे को आप लोग को याद हो एक प्रॉमिस के साथ छोड़ा गया था कि उस दिन समय नहीं था मेरे पास। इबिक्स का आईपीओ आने वाला है, तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से चर्चा हो गई थी, तो सबके सवाल जवाब ले नहीं पाया था। तब आशीष महेश्वरी साहब से पूछा था आप अवेलेबल हो क्या अगले मंडे को? बोले हाँ, आपके सामने रेडी। तब जो जो जुड़ी थी उनसे कहा था कि आप लोग प्लीज फिर से शिरकत करिएगा, अगले मंडे को प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोग की क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो पुणे से मनाली मैम, अहमदाबाद से कृपा मैम जुड़ गई हैं। जो थर्ड थी उनकी कोई प्रायर एंगेजमेंट थी, वो नहीं जुड़ी हैं। उनकी जगह कोलकाता से संतोष चौधरी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और संतोष जी को देख के लग रहा है हमारी मुलाकात हो चुकी है। संतोष में हमारी मुलाकात हो चुकी है क्या? आपकी पुरानी बहुत टाइम से आ रही हूँ। आज बस स्पेशल मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट किया था। तो ये हम दोनों की जोड़ी है सर। थोड़ा सा विक्रम है। डायरेक्टर फुल। अरे वाह, ये इनका हैप्पी बर्थडे सर। हाँ, थैंक। हैप्पी बर्थडे बोले आपने। तो बर्थडे तो विश कर दिया मैंने, और मेरे केक का क्या? केक बिल्कुल रेडी है सर, सामने एकदम रेडी से। कैसे? एक मिठाई सब रेडी है। ये सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, जैसे आजकल राखी भी ऑनलाइन, वो सब पूजा ऑनलाइन आती है, यहाँ पे मिठाई भी ऑनलाइन हो गई। खत्म कहानी। अच्छा, मैं आता हूँ आपके पास, आशीष सर के पास। पहले सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूँ भाई। सबसे पहले मनाली मैम के पास पुणे जा रहा हूं। मनाली मैम, पिछले हफ्ते टीसीएस निपटा दिया था हमने, है ना? बाकी दो क्वेरीज बची थी। आप आईटी में काम करते थे ना मनाली मैम? हाँ, आईटी मेरे पास है बहुत सारे। नहीं, आप काम भी आईटी में करते हो क्या? जॉब कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस में करो, ठीक है। मनाली मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरे पास LNT के 46 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3846। तो मुझे ये जानना था कि कब तक मुझे ये होल्ड की करना बात कर रहे हो आप? हाँ, LTTS। चाहिए। तो ये आपके भाव के आसपास है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मनाली मैम, मैं किसी और रीजन से लिया था? नहीं, मुझे ये शॉर्ट टू मीडियम टाइम के लिए लिया था। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म का मतलब आपके हिसाब से? 1-1.5 साल। हाँ, तो डिसेंट टाइम है। टीसीएस के बाद भाई LTTS पोर्टफोलियो में आशीष सर क्या करना चाहिए? 1-1.5 साल के टाइम होराइजन के लिए कोई लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज कैसा लगता है आपको? मेरी बाइंग से 30-40 रुपए ऊपर तो मोटा मोटी दलाली एडजस्ट करूं तो मेरी बाइंग पे खड़ा हुआ है। 1.5 साल के लिए कैसी जर्नी है इसकी? बिल्कुल। जहां तक LTTS की बात करें तो ओवरऑल जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है उसको काफी आउट परफॉर्म किया है। हमने देखा जो निफ्टी इंडेक्सेस है वो पिछले 1 साल में कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, जबकि LTTS ने करीब 25% का रिटर्न ऑलरेडी दिया है। तो पहली बात तो ये है कि कंपेयर टू दूसरे स्टॉक काफी परफॉर्मर स्टॉक रहा है। दूसरी बात यह है कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ही आता देखा है। कंपनी ने अभी जो SWC का एक्विजिशन किया उसका भी इंटीग्रेशन इस क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा, तो उसके बाद भी कंपनी के नतीजे Q2 ऑनवर्ड्स अच्छे आएंगे। मेरा मानना है जो उनका मेडिकल डिवाइस और स्पेशलाइज इंजीनियरिंग का बिजनेस है उसमें काफी ट्रैक्शन ऑलरेडी है। जरूर अपने 52 वीक हाई से अभी भी 500 रुपए नीचे स्टॉक है, और थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स में हमने प्रेशर देखा है क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, जिसके कारण से थोड़ा सा प्रेशर है। बट मेरा मानना है जो सेकंड रंग के आईटी स्टॉक हैं वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, जैसा पिछले क्वार्टर में भी हुआ था। तो आपको स्टॉक में बने रहने की सलाह है, और मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए करीब 4100 रुपए का अगले 3 से 6 महीनों के बीच है। और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कहीं कोई आपको चिंता करने की बात नहीं। फंडामेंटली अच्छी, कोई चिंता की बात नहीं, और लक्ष्य से ऊपर नजर आते हैं। ये आशीष सर, आवाज कैसे आ रही? ये जलतरंग कोई बजा रहा है? विंड चाइम्स है कि आपकी डोरबेल है? विंड चाइम की आवाज आ रही है क्योंकि हवा बहुत है मुंबई में आज। ठीक है। अहमदाबाद से कृपा मैम आपकी स्क्रीन पे। कृपा मैम, वेलकम बैक। हाय सर। पिछली बार मजगांव डॉक की चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से। मजगांव डॉक का स्टॉक आज फटे जा रहा है। वैसे पिछली बार क्या व्यू बना था? होल्ड ही था ना वो? हाँ, होल्ड था सर। रिकॉर्ड हाईज है मजगांव डॉक, आज 7-8% ऊपर है। बढ़िया रहा वो कॉल, होल्ड करके चलिए भाई।
कृपा मैम, अगला इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? सर IRFC है मेरे पास 2000 शेयर। और ये ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, लंबी अवधि के लिए ले रखा है? सर लंबा लॉन्ग टर्म के लिए। IRFC आशीष सर जहां खरीदा वहीं खड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा? और लॉन्ग टर्म मतलब कृपा मैम कितना समय आप दोगे या क्या सोच रखा है? 5-6 साल सर। आप अपने बच्चों के लिए कर रहे थे ना? सॉरी नहीं, मैं पता नहीं कहां कुछ भी डॉट कनेक्ट करता रहता हूं। क्या भाई IRFC आशीष सर क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक है, IRFC एक ऐसा स्टॉक है जो जब रेलवे स्टॉक चलते हैं तभी चलता है, बट मुझे बहुत ज्यादा कभी अपील नहीं करता था, क्योंकि जो उसके नंबर्स हैं बड़े स्टैग्नेंट नंबर हैं। यदि आप देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि 13,000 करोड़ की शेयर कैपिटल है, तो बहुत शेयर है इसके मार्केट में। दूसरी बात, जो उनका जो मुनाफा है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट लेवल पे बना हुआ है पिछले 2 सालों से। तो मेरी सलाह रहेगी, यदि आपको रेलवे में ही रहना है तो आप टैक्समैको रेल के स्टॉक में निवेश करें इसकी बजाय, जो 80 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्योंकि जो रेलवे के जो एक्सपेंशन के जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो वैगन्स के, वो इन सभी कंपनियों को मिल रहे हैं। और इन्होंने अभी जेबी भी किया है एक यूरोपियन कंपनी के साथ में। तो मुझे लगता है कि टैक्समैको रेल में बिल्कुल पोटेंशियल है ऐसे 50% अपसाइड देने का अगले एटलीस्ट 1 साल में, और लंबी अवधि का नजरिया है तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलेगा। तो IRFC मुझे नहीं लगता कि इतना रिटर्न देगा जितना इस सेक्टर में टैक्स रेल दे सकता है। यहां पे स्विच करना है वाला होल्ड था आपका मजगांव डॉक पिछले हफ्ते मंडे वाला। कृपा मैम IRFC को स्विच करिए, ज्यादा कन्विक्शन फंडामेंटली आशीष सर को नजर नहीं आता भाई। कोई अगर दाव लगाना ही रेलवे में तो टैक्समैको रेल ज्यादा बेहतर प्लेस इस समय नजर आता है। तो कॉल लीजिए, चाहे तो स्विच कर सकते हैं। संतोष मैम, आपकी तरफ से पहला सवाल कौन सा? लिया है सर 210 में 1000 से। कौन सा? और लॉन्ग टर्म क्या करना, अब कितना तक जाएगा, क्या करेगा? नहीं, कौन सा स्टॉक? और स्टॉक ही मिस कर गया। क्या है? कौन सा स्टॉक बोला आपने? ITC 1000 शेयर्स हैं 210 पे। यस। अरे वाह, तो बर्थडे के लिए कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हो या पहले से प्रॉफिट रखा हुआ है, उसी से बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगी? प्रॉफिट रखा हुआ है सर, उससे हो जाएगा काम। सर। ये मेरे फादर इन लॉ के साथ ही हम लोग करते हैं, उन्हीं का सारा गाइडेंस है सर, तो उन्हीं का सब है। वो क्या कह रहे हैं? तो ITC रखने को कह रहे हैं कि बोल रहे हैं निकाल दो? क्या बोल रहे हैं वो? रखो, वो बोले गोल्ड है। गोल्ड है। आशीष सर भाई, दादाजी सही कह रहे हैं क्या? गोल्ड है क्या ये ITC? 210 की खरीद है, मुनाफा नहीं बांधू, होल्ड करके रखूं क्या? ये सबसे पहले तो सीनियर चौधरी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, भगवान उनको दीर्घायु प्रदान करे। जहां तक ITC की बात है, मैं हमेशा से स्टॉक पे बुलिश रहा हूं और आगे भी मेरा मानना है कि स्टॉक पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि FMCG एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी इंडिया की स्टोरी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों की है, तो कंज्यूम तो उन्हें सारे प्रोडक्ट जो ITC बनाती है वो करना ही। और ITC काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, कंपनी के कैश फ्लोज काफी अच्छे हैं। हमने देखा उनका लास्ट ईयर भी मुनाफा 15,000 करोड़ से बढ़ के करीब 19,000 करोड़ का हो गया। तो बहुत रेयर ऐसी कंपनियां मिलती हैं, और मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल इसको आप फैमिली ज्वेल जैसा ही ट्रीट करें, और आप अच्छा डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो आप अप्रोक्सीमेटली 15% की CAGR की ग्रोथ मुझे लगता है कि ITC के स्टॉक में आगे आने वाले एटलीस्ट 5 वर्षों तक पॉसिबल है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बिल्कुल बने रहिए और डिविडेंड को भी इंजॉय करिए। बने रहिए, डिविडेंड एंजॉय करिए। चौधरी सर तो वैसे ही कह रहे थे आपको कि भाई गोल्ड है, आशीष सर भी कह रहे हैं भाई होल्ड ही है।